गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है कितने बजे आप देख रहे हो. नाउ दिस वीडियो इज डेडिकेटेडली अबाउट वेरियस क्वेरीज दैट आई हैव बीन गेटिंग अबाउट वियतनाम वीजा. उसके बारे में बहुत कुछ आ रहा है, ये सवाल ये वो बहुत कुछ. सो मैंने सोचा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं ताकि वहां हम लोग बात कर पाए कि क्या क्या है, आपको क्या क्या ध्यान देनी चाहिए एंड ऑल दैट. सो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बट आई एम सिंसियरली होपिंग कि आप तो जुड़े रहेंगे पूरे वीडियो तक, चैनल तक बोल रहा हूँ मैं. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो. लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वियतनाम हमको एक तो वेरी इजी एक वीजा प्रोसेस करके देता है एंड उसका खर्चा है. सो सिंगल एंट्री अगर कर रहे हो तो $25, मल्टीपल एंट्री कर रहे हो तो इट्स $50. मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हो इफ यू वांट टू गो टू वियतनाम टुडे. सो दैट्स समथिंग व्हिच इज अ फूड फॉर थॉट. दैट्स नंबर वन. नाउ दिस हैज अ, आपको ये साइड में ग्रिड चल रहा होगा, से बहुत सारा मैं लिंक भी छोड़ दूंगा इसका, आप देख लेना. नाउ देयर इज अ 1 month वीजा व्हिच इज 30 days का वैलिडिटी. टूरिस्ट बिजनेस दोनों कर सकते हैं. ये 3 महीने का होता है, जो $50 का खर्चा होता है. मल्टीपल एंट्री कर सकते हो, वैलिडिटी फॉर 90 days एंड ऑल दैट. सो दीज ऑप्शंस आर ऑल अवेलेबल. वो जरा देख लेना, देख के आपको जो लगे. ये लिंक भी अवेलेबल है, वो जरा चेक कर लो. ये स्पॉन्सर्ड लिंक है नहीं, इट डजंट मैटर, आई डोंट गेट मनी. सो दैट्स समथिंग व्हिच इज देयर. नाउ प्रॉब्लम ये आता है कि आप जो फोटो अपलोड कर रहे हो, ना इंश्योर करना कि फोटो विजिबिलिटी ठीक रहे, आपका फेस चिन अप हो. मतलब ये ऐसे झुका वाला नहीं, थोड़ा चिन अप करके फोटो उठाना. वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए. एंड अगेन आई कीप ऑन इंसिस्टिंग, कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी नॉर्मल एक फोटो, जो वीजा वाले जो फोटो वाले हैं वहां चले जाओ, इट्स नॉर्मली यूजफुल बिकॉज दे डू अ एक्सलेंट जॉब. आपको कट वट करके ठीक ठाक करके दे देंगे और उसी को स्कैन करके आप चढ़ा दो. दैट्स समथिंग व्हिच इज देयर. दैट्स नंबर वन. जब आप पासपोर्ट अपलोड कर रहे हो, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो वीजा का जो पेज है वहां पे है. पासपोर्ट जब लगा रहे हो पूरा क्लियर करके पीडीएफ स्कैन करके उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज बहुत बार वो रीड ठीक से नहीं कर पाता, आपके पैसे डूब जाएंगे, कोई फायदा नहीं है. वो स्कैन प्रॉपरली करना. और एक फाइल साइज होता है, वो जरा बार बार ये लोग चेंज भी होता रहता है, वो फाइल साइज देख लेना. 2 MB के नीचे है इफ आई रिकॉल करेक्टली. दैट समथिंग विच इज देयर. सो द अदर जो सवाल आते हैं कि वो टाइम कितना लगता है ना दोस्त. हालांकि वेबसाइट बोलता है 3 या 4 वर्किंग डे, बट आप ये मान के चलो एटलीस्ट 10 से 12 दिन लग ही जाएंगे इधर उधर करके. आई हैव सीन दैट. अब मेरी मानो तो आप एक काम करना, आप एटलीस्ट 30 days पहले, इफ नॉट 20-25 days तो हाथ रख के ही करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू ईज आउट द एंड. वो जो एंटिसिपेशन होता है ना, वो डर होता है कि अरे भाई क्या हुआ, डूब गया, क्या हुआ, नहीं हुआ एंड ऑल दैट. वो नाउ बहुत बार होगा, आपने अप्लाई कर दिया, पैसे डाल दिए, लेकिन ये आपका वीजा आ नहीं रहा है. देयर इज सपोर्ट ऑप्शन. वो जरा सपोर्ट ऑप्शन का ईमेल वगैरह वगैरह मैं डाल लूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ईमेल करो तुरंत. प्लस देयर इज अ लिंक ऑल्सो, वहां पे आपको रेफरेंस नंबर जो आता है उसको डाल के आप उनको पूछ भी सकते हो, भाई मेरा वीजा का क्या हुआ. वो कर लेना. बहुत देर तक वेट करके मत रहना. एट टाइम्स पता नहीं क्या होता है वियतनाम वाले में, रेयर है बट फिर भी इशू है, बट थोड़ा चेज कर लो. दैट समथिंग व्हिच इज देयर. यही सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इफ यू आर डूइंग इट एटलीस्ट सम डेज अर्लियर. नाउ दैट्स व्हाट इज देयर. नाउ द अदर नेम, जो अदर इशू आता है कि नाम को कैसे डालना है. सो नाम का डालने का जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है, आई थिंक दैट इज, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, सर नेम फर्स्ट नेम ऐसे करके कुछ होता है, जो आपको ये साइट में भी दिख रहा होगा, वो जरा देख लेना, वैसे करके ही डालना ना. बहुत सारा प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है, देयर आर फ्यू पासपोर्ट्स व्हिच डजंट हैव अ सर नेम, दे चूज नॉट टू कीप इट. यहाँ आप ब्लैंक मत छोड़ना. यहाँ आपका जो फैमिली नेम है, जो आपका लास्ट नेम है, भले ही वो पासपोर्ट पे नहीं है, वो डाल देना. इट डजंट मैटर. आपका वीजा इशू होने में आसानी होगी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ब्लैंक. नो लास्ट नेम वगैरह तो बिल्कुल मत लिखना. दैट्स समथिंग व्हिच इज क्रेजी. वो उसमें बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन होते हैं. दैट यू शुड रिमेंबर. नाउ द अदर थिंग ऑफ कोर्स इज यू शुड पुट योर डेट ऑफ बर्थ इन अ प्रॉपर DDMM YY फॉर्मेट जो मांगा जाता है, वो करना. आपका जो पासपोर्ट का जो एड्रेस है, वो पासपोर्ट का एड्रेस हैज टू बी सेम एज योर एड्रेस दैट यू आर पुटिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म. वो इधर उधर का मत डालना. वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर ऑफ कोर्स इज दैट
पोर्ट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री नीड टू बी वेरी वेरी हार्डली मेंटेन्ड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है। पोर्ट ऑफ एग्जिट का इशू है नहीं उतना। पोर्ट ऑफ एंट्री एंड द डेट ऑफ एंट्री हैज टू बी सेम। 2-3 दिन पहले चले जाते हैं और वो सब मत करना। दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट। वो करना, बिकॉज वियतनाम इज गेटिंग लॉट ऑफ क्राउड, सो वो थोड़े बहुत स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं धीरे धीरे वैसे करके। द अदर थिंग इज पेमेंट इशू। हाँ, पेमेंट इशू बहुत बार आता है। सो प्रेफरेबली व्हाट आई हैव सीन इज दैट अगर आप डेबिट कार्ड यूज करो तो फायदा होता है। अगर आप इनकॉग्निटो मोड में जाओ पेमेंट करने के लिए तो थोड़ा फायदा होता है। देयर आर 2-3 गेटवेज विच आर अवेलेबल। कोई भी एक गेटवे चूज कर लो, ये नहीं हो रहा है तो वो कर लो तो फायदा होता है। आपका सिस्टम टाइम, कंप्यूटर का जो सिस्टम टाइम है वो देख लेना कि किसी और टाइम जोन पे तो लगा नहीं है। पेमेंट गेटवे और आपके सिस्टम का टाइम जोन अगर अलग अलग है तो वो शायद एट टाइम्स अटक जाता है। वो जरा ध्यान देना। सो दीज आर बेसिक नुस्खे जो है वो थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे, आई थिंक यू आर सॉर्टेड। वियतनाम इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। आई कीप ऑन सेइंग टू पीपल के वियतनाम जाओ, एंड आई एम श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है एज यू गो अहेड इन लाइफ एंड स्पेंड सम टाइम इन वियतनाम। एंड कोई भी सवाल हो प्लीज जवाब देना। एनीबडी हु हैज सम हेल्पफुल टिप्स दैट कैन हेल्प रेस्ट ऑफ आवर फेलो ट्रैवलर्स, प्लीज मेंशन इट हियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत फायदा होता है बहुत लोगों को, आपको आइडिया भी नहीं है। आपको तो लगता है यार ये सिंपल चीजें क्यों नहीं मालूम होगा, बट मालूम नहीं होता है। थैंक यू, एंड आई एम सिंसियरली होपिंग दैट आप सब्सक्राइब करते रहोगे इस चैनल को, एंड इट रियली हेल्प्स दिस चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ।